वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियो तक हमने बात करी थी सेक्शन 24 ऑफ लिमिटेशन एक्ट। आज से हम शुरू करने वाले हैं सेक्शन 25 ऑफ लिमिटेशन एक्ट। अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक दिया हुआ है, उनको जाकर ज़रूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 25 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। इसमें बात की गई है एक्विजिशन ऑफ ईजमेंट बाय प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन का मतलब यहाँ पे होता है कि बहुत समय से यूज़ कर रहे हैं किसी प्रॉपर्टी को, तो ऐसे लंबे समय से जब आप किसी प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं तो उससे आपको ईजमेंट एक्वायर हो जाता है। आगे पढ़ते हैं। सेक्शन 25 के अंदर बताया गया है कि जहाँ पर किसी व्यक्ति ने किसी प्रॉपर्टी के लिए एयर या लाइट का जो एक्सेस है ना, उसको एज एन ईजमेंट या एज ए राइट यूज़ किया है पीसफुली एंड ओपनली विदाउट इंटरप्शन फॉर द पीरियड ऑफ कंटिन्यूस 20 ईयर्स, या फिर वाटर या वाटर कोर्स या यूज़ ऑफ वाटर आपने किया है कंटिन्यूसली 20 सालों के लिए एज एन ईजमेंट और एज अ राइट पीसफुली एंड ओपनली एंड विदाउट एनी इंटरप्शन, तो ऐसा जो राइट है ना वो एब्सोल्यूट हो जाएगा और इनडिफिसिबल हो जाएगा। आपने कंटिन्यूसली 20 सालों के लिए अगर एयर लाइट वाटर का यूज़ किया है एज एन ईजमेंट एज एन राइट विदाउट एनी इंटरप्शन एंड ओपनली एंड पीसफुली, तो आपका जो राइट है ना वो अब एब्सोल्यूट हो जाएगा और इनडिफिसिबल हो जाएगा। ये जो एन्जॉयमेंट है ना ईजमेंट का, इट शुड ऑलवेज बी नेवी नी काम एंड नी प्रिकारियो। इसका मतलब ये है इट शुड ऑलवेज बी विदाउट वायलेंस, विदाउट स्टेल्थ एंड विदाउट प्रिकेरियसनेस, मतलब विदाउट परमिशन। आप ये जो यूज़ कर रहे हो ना सामने वाले आदमी की परमिशन के बिना होना चाहिए। और ऐसा जो ईजमेंट है ना वो एज ए राइट आपने यूज़ किया है, मतलब आपने कोई लीज या लाइसेंस के अंडर नहीं किया, आपने अपना खुद का राइट मानते हुए ऐसे ईजमेंट को एक्सरसाइज किया है। एग्जाम्पल लेते हैं कि ए और बी के बीच में सूट चल रहा है जिसमें ए बोल रहा है कि मैं 20 सालों के लिए कंटिन्यूसली लाइट यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरा उसके ऊपर अब ईजमेंट एब्सोल्यूट हो चुका है। बी ये कंटेस्ट करता है और ये प्रूव कर देता है कि ए ने उस 20 साल की पीरियड में एक बार मेरी परमिशन मांगी थी लाइट यूज़ करने के लिए, तो ये जो परमिशन मांगना हो गया ना, इस वजह से वो जो ए का जो सूट था वो डिसमिस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप जो ईजमेंट यूज़ कर रहे हो ना वो एज ए राइट यूज़ कर रहे हो, आप किसी की परमिशन लेके यूज़ नहीं कर रहे हो, तभी एब्सोल्यूट माना जाएगा। अगर आपने परमिशन ले ली तो उसको आपका ईजमेंट्री राइट नहीं माना जाएगा। अब सब सेक्शन 2 में जो बातें लिखी गई वो बहुत घुमा फिरा के लिखी गई है, मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझा देता हूँ। सेक्शन 2 में बताया गया है, टिपिकली ये बताया गया है कि आपका जो 20 सालों का पीरियड है ना, ये ऐसा माना जाएगा जो कि ऐसा सूट फाइल किया गया है ऐसे राइट को क्लेम करने के लिए, उसके 2 साल पहले, मतलब उससे नेक्स्ट बिफोर 2 ईयर्स वो ख़त्म हो रहा हो। मतलब आपने जब सूट फाइल किया उसके पहले के 2 साल के अंदर वो 20 साल का पीरियड ख़त्म हो रहा हो। इसको इजी लैंग्वेज में समझते हैं कि सबसे पहले तो उस व्यक्ति ने उस प्रॉपर्टी के ऊपर 20 सालों तक एज एन ईजमेंट अपना राइट यूज़ किया हो, फिर वो 20 साल ख़त्म होने के 2 साल के अंदर अंदर उस व्यक्ति को अपना जो राइट है ना वो सिद्ध करने के लिए कोर्ट में सूट फाइल करना है। लेकिन अगर वो 20 साल से ज़्यादा कंटिन्यूसली उस राइट को यूज़ कर रहा है, उस ईजमेंट को एंजॉय कर रहा है, तो उस व्यक्ति को जब सामने वाले व्यक्ति ने इंटरप्शन दिया उससे 2 साल के अंदर अंदर सूट फाइल करना होगा, वरना प्लेंटिफ का जो राइट है ना वो डिफीट हो जाएगा। अब सबसेक्शन 2 को समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। ए ने एक प्रॉपर्टी को जनवरी 1960 से लेकर जनवरी 1980 तक यूज़ किया, 20 साल का पीरियड हो गया। उसने सूट फाइल किया अपना क्लेम लेने के लिए मार्च 1983 को। अब अगर डिफेंडेंट ये प्रूव कर देता है कि उस व्यक्ति ने 1980 के बाद में अपना ईजमेंट्री राइट यूज़ ही नहीं किया, उस व्यक्ति ने 2 साल से ज़्यादा समय के लिए वो अपना राइट यूज़ ही नहीं किया, ईजमेंट यूज़ ही नहीं किया, तो क्योंकि उस व्यक्ति ने 2 साल से ज़्यादा पीरियड के लिए ईजमेंट यूज़ नहीं किया और सूट लाया वह 2 साल के बाद में, इस वजह से उसका जो सूट है वो डिसमिस हो जाएगा। सबसेक्शन 3 के अंदर बताया गया है जहाँ पे ये बात गवर्नमेंट प्रॉपर्टी से रिलेट कर रही है ना, वहाँ पे 20 साल का पीरियड नहीं होगा, वहाँ पे 30 साल का पीरियड माना जाएगा। एक्सप्लेनेशन को भी इजीली समझ लेते हैं। एक्सप्लेनेशन के अंदर बताया गया है कि इंटरप्शन का मतलब क्या है। यहाँ पे ये बोला गया है कि इट इज़ एक्चुअल डिसकंटिन्यूएंस ऑफ पोजीशन और एंजॉयमेंट बाय रीजन ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन के रीजन की वजह से उस एंजॉयमेंट के ऊपर या उस पोजीशन के ऊपर एक्चुअल डिसकंटिन्यूएंस हुआ है। और ये जो ऑब्स्ट्रक्शन हुआ ना वो क्लेमेंट को छोड़ के किसी दूसरे व्यक्ति के एक्ट की वजह से हुआ है। ये जो डिसकंटिन्यूएंस हुआ है वो क्लेमेंट को छोड़ के किसी दूसरे व्यक्ति के एक्ट की वजह से हुआ है। और ये जो ऑब्स्ट्रक्शन है ना वो कंटिन्यूसली 1 साल के लिए हो रही है, जिस दिन से क्लेमेंट को ऐसे ऑब्स्ट्रक्शन का नोटिस मिला हो।
और यहाँ पे क्लेमेंट वो है जो व्यक्ति उस प्रॉपर्टी के ऊपर अपना ईजमेंट्री राइट क्लेम कर रहा है। अब सेक्शन 26 बात करता है एक्सक्लूजन इन फेवर ऑफ रिवर्जनरी ऑफ सर्विएंट टेनमेंट। सेक्शन 26 की लैंग्वेज भी बहुत टिपिकल है, पता नहीं हमारे लेजिस्लेटर इतनी टिपिकल लैंग्वेज की यूज़ करते हैं, लेकिन आइए इसको ईजी लैंग्वेज में समझते हैं। इसमें बताया गया कि अगर कोई लैंड है या वाटर है जिसका या जिसके ऊपर ईजमेंट जो है वो लिया गया है, उसका जो ईजमेंट है उसको एंजॉय किया गया है, और ऐसा जो ईजमेंट एंजॉय किया गया है ना वो बाय वर्च्यू ऑफ अ लाइफ इंटरेस्ट और इन टर्म्स ऑफ 3 ईयर्स, मतलब कि किसी व्यक्ति ने लाइफ इंटरेस्ट के लिए कोई प्रॉपर्टी दी, उसमें आपने प्रॉपर्टी को एज एन ईजमेंट यूज़ किया, या फिर 3 साल से ज़्यादा समय के लिए अगर आपको प्रॉपर्टी दी और आपने उसको यूज़ किया, तो वो जो पीरियड है वो 3 साल का, या लाइफ इंटरेस्ट के लिए आपने जो प्रॉपर्टी को यूज़ किया, वो जो हम पहले के सेक्शन में 20 ईयर्स की बात कर रहे हैं ना कि 20 ईयर्स तक यूज़ करें कंटिन्यूसली, तो उसका जो राइट है वो एब्सोल्यूट हो जाएगा। तो वो 20 साल कैलकुलेट करते वक्त वो जो लाइफ इंटरेस्ट के वर्च्यू में या फिर 3 साल से ज़्यादा के टर्म के वर्च्यू के लिए आपने उस प्रॉपर्टी को यूज़ किया है ना, उस समय को उस 20 साल में से एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। और ऐसा एक्सक्लूजन कब किया जाएगा? जब वो जो क्लेम किया गया है वो ऐसे एंजॉयमेंट के ख़त्म होने के, डिटरमाइन होने के 3 साल के भीतर अगर किया गया है वो। और ऐसा एक्सक्लूजन कब किया जाएगा? कि जब वो जो क्लेम कर रहा है सामने वाली पार्टी, वो उस व्यक्ति के द्वारा रेजिस्ट की जा रही है जो कि ऐसे डिटर्मिनेशन के ऊपर उस प्रॉपर्टी के लिए एंटाइटल्ड था। इसमें इतना सा बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी लैंड या वाटर से ईजमेंट एंजॉय कर रहा है, ईजमेंट डिराइव कर रहा है, और कैसे डिराइव कर रहा है? बाय वर्च्यू ऑफ अ लाइफ इंटरेस्ट, या फिर 3 साल से ज़्यादा समय के लिए जो कि किसी दूसरे व्यक्ति ने उसको ग्रांट किया था। मतलब कि उस व्यक्ति को मैंने ग्रांट किया था कि आप उस प्रॉपर्टी के अंदर एंजॉयमेंट लीजिए, उस वाटर को, उस लैंड को यूज़ करिए लाइफ इंटरेस्ट के तहत, या फिर 3 साल से ज़्यादा समय के लिए मैं आपको यूज़ करने के लिए दे रहा हूँ। तो ऐसा जो पीरियड है ना वो पहले के सेक्शन 25 में बताए गए 20 साल के पीरियड में से एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। और कब किया जाएगा? जब ऐसा क्लेम वो पार्टी कर रही है सामने वाली, और मैं क्योंकि ऐसे इंटरेस्ट के डिटर्मिनेशन के ऊपर मैं उस प्रॉपर्टी के लिए एंटाइटल था, तो मैं ऐसे क्लेम को रजिस्ट कर रहा हूँ उस एंजॉयमेंट के पीरियड के खत्म होने के 3 साल के भीतर। मतलब वो व्यक्ति जो एंजॉय कर रहा था वो पीरियड खत्म हुआ, उसके 3 साल के भीतर मैं रजिस्ट कर रहा हूँ उसके क्लेम को, क्योंकि मैं एंटाइटल था उस प्रॉपर्टी के डिटर्मिनेशन के बाद में। तो वो उस व्यक्ति ने जो लाइफ इंटरेस्ट या फिर 3 साल से ज़्यादा के पीरियड के लिए उस प्रॉपर्टी को अगर एंजॉय किया है, तो वो 20 साल के एंजॉयमेंट में से वो जो एंजॉयमेंट उसने लाइफ इंटरेस्ट या 3 साल से ज़्यादा समय का जो किया है उसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। सेक्शन 26 को एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, आपको आसानी से समझ आएगा। सेक्शन 26 के अंदर ये बताया गया है, अब जैसे मैंने किसी व्यक्ति को लाइफ इंटरेस्ट के लिए प्रॉपर्टी दे दी, तो वो प्रॉपर्टी को 20 साल यूज़ करने के बाद कोर्ट में आके कहता है कि मैंने इस प्रॉपर्टी को 20 साल तक कंटिन्यूसली यूज़ कर लिया है, ये प्रॉपर्टी अब मेरी हो गई, मेरा ईजमेंट्री राइट हो गया, इसके ऊपर अब मेरा अधिकार है। तो कोर्ट तो उसको सेक्शन 25 के तहत वो दे देगा। पर यहाँ पे ये बोला गया है कि अगर मैंने किसी व्यक्ति को लाइफ इंटरेस्ट के लिए या फिर 3 साल से ज़्यादा पीरियड के लिए अगर प्रॉपर्टी दी है, तो वो जो 20 साल का पीरियड सेक्शन 25 के तहत दिया गया है उसके अंदर वो लाइफ इंटरेस्ट के तहत जो पीरियड पास किया गया है ना उसको हटा देंगे, या फिर मैंने जितने टाइम के लिए उसको यूज़ करने के लिए दी है प्रॉपर्टी वो पीरियड हटा देंगे और उसको हटा के फिर टाइम पीरियड कैलकुलेट किया जाएगा। तो अगर मैंने किसी व्यक्ति को लाइफ इंटरेस्ट के लिए दी, उसने 20 साल यूज़ करी और फिर आके बोला कि मैंने प्रॉपर्टी यूज़ कर लिया, अब ये मेरी हो गई, तो यहाँ पे कोर्ट उसको बोलेगा कि इस व्यक्ति ने आपको लाइफ इंटरेस्ट के लिए दी थी, आप तो 20 साल यूज़ करके आ गए, अब उस 20 साल के पीरियड को हटाइए, उसके अलावा बताइए आपके पास कितना पीरियड है। तो उसके पास कुछ भी नहीं बचा, तो वो राइट उसका अक्रू नहीं होगा। ऐसे ही अगर मैंने उसको 4 साल के लिए प्रॉपर्टी दी और वो 22 साल प्रॉपर्टी यूज़ करके आ जाता है और कहता है कि मेरी प्रॉपर्टी 22 साल के लिए यूज़ कर रही है, ये मेरी हो गई है, अब मेरे को दे दीजिए, तो कोर्ट ये बोलेगा कि उस व्यक्ति ने आपको 4 साल के लिए प्रॉपर्टी दी थी, 4 साल का पीरियड हटा दीजिए, अब बचे 18 साल, तो 18 साल होने पे आपको कुछ नहीं मिलेगा, 20 साल होने पे आपको मिलता, तो उसको प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, उसका जो राइट है वो अक्रू नहीं होगा। सेक्शन 27 के अंदर बात की गई है एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी। इसमें बताया गया कि अगर किसी व्यक्ति को किसी प्रॉपर्टी की पोजेशन के लिए सूट फाइल करने के लिए कोई लिमिटेड टाइम पीरियड दिया गया है, अगर वो लिमिटेड टाइम पीरियड खत्म हो जाता है तो उसके बाद में उस व्यक्ति का उस प्रॉपर्टी के ऊपर जो भी राइट है वो एक्सटिंग्विश हो जाएगा। हमने जो मैगजीम पढ़ी ना कि लिमिटेशन जो है वो सिर्फ रेमेडी बार करता है, राइट बार नहीं करता, ये सेक्शन जो है वो उस मैगजीम का एक्सेप्शन है। यहाँ पे रेमेडी भी बार हो रही है और साथ ही साथ उसका जो राइट है उस प्रॉपर्टी के ऊपर वो भी खत्म हो जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।
आपके जो भी डाउट्स है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैंने पहले के जितने भी वीडियोज़ हैं उनके लिंक दे रखे हैं। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, अपने दोस्तों के साथ मेरे चैनल और मेरे वीडियो को ज़रूर शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।